के शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2027 के महादंगल के पहले दंगल की तैयारी है। 9 सीटों पर उपचुनाव है, अपने अपने दांव है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश जो लगातार जोड़ियां बना रहा है। एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ है दो लड़कों की जोड़ी। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। और मंच पर हमने भी एबीपी न्यूज ने यहां पर दो लड़कों की जोड़ी को बैठा रखा है। आज इनके बीच महादंगल होगा। महादंगल इस बात को लेकर, उपचुनाव को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ध्रुवीकरण की सियासत है तो दूसरी तरफ जातिवाद है। इसमें कौन पड़ने वाला है, किस पर भारी, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, तमाम विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। परिचय करवा देती हूं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए। और राकेश त्रिपाठी जी, आप हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, यहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन जब उपचुनाव आया तो फिर ये ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेला जा रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत, जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कामकाज गिनाएंगे या ध्रुवीकरण ही करते रहेंगे हिंदू मुसलमान? चित्रा जी, 7.5 वर्ष हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 7.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में महादंगल हो रहा है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। दंगा से दंगल की यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय की है। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को अवसर मिलना शुरू हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की छवि में जो परिवर्तन हुआ है, हम उस परिवर्तन को लेकर के तो जनता के बीच में जाएंगे ही, लेकिन यह भी बताने का काम करेंगे कि कैसे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर के कैसे खटाखट सफासट योजनाओं से कैसे लोगों को बहलाने का काम किया था, कैसे जाति और मजहब के नाम पर भटकाने का काम किया था। हम उत्तर प्रदेश को जाति और मजहब की राजनीति से पूरी तरह से निकाल करके ले जाने वाले हैं और इसलिए कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुझे लगता है कि एकात्मता का संदेश देना तो सबसे अच्छी बात है ना। यही एकात्मता का संदेश तो देश के सारे बड़े महापुरुषों ने दिया है। इस एकात्मता के संदेश से आखिरकार समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है, कांग्रेस परेशान क्यों है? ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष एकजुट बना रहे, उसका तो वोट पूरी तरह से हमें मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की जाति की चर्चा ना होने पाए कि उसमें कहीं कोई सैयद शेख पठान है, उसमें कहीं कोई कुरैशी है, उसमें कोई अंसारी है, उसमें कोई पसमंदा है, उस पर चर्चा ना होने पाए। लेकिन हिंदुओं के भीतर पीडीए पर चर्चा होने पाए, हिंदुओं के भीतर कैसे जाति और मजहब पर लगातार एक गीत गाया जाता रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम सबको एक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक नहीं होंगे, बंटवारा होगा, तो इस देश का बंटवारा होते हुए हमने देखा है। यह ऐतिहासिक सच्चाई है और देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का नाम आपने ले लिया, फिर ये एक नहीं रहेंगे, नेक रहेंगे, फिर ये नारा क्यों दिया जा रहा है? कोई तो कह रहा है कि देश की एकजुटता के समर्थन में, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी। एक टिप्पणी जल्दी से अनुराग भदौरिया जी की ले लेती हूं। वो कह रहे हैं कि पहले दंगा होता था और अब देखिए महादंगल हो रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे और राष्ट्र को बचाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही धर्म है हिंदुस्तानी, और हमारी एक ही रिश्ता है इंसानियत का। कहते हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमारा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। आपको हो सकता है कि आप कभी विकास की बात नहीं कर सकते, आप कभी महिला समस्या पे चर्चा नहीं कर सकते, आप बेरोजगारी पे नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते किस तरह से मां परेशान है कि रात में उसको नींद नहीं आती होगी कि मेरा बेटा बेरोजगार। आप वो दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए आप हमेशा बांटोगे कटोगे की राजनीति करते हो। अरे आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं दोगे कि लखनऊ के अंदर में लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है। आप में से कौन हल्ला मचाता है, जरा बता दीजिए। मोहित पांडे की डेथ हो गई, बेचारे को पानी तक आपने नहीं दिया, एक थाने में बंद कर दिया, पानी के लिए तड़पता रहा, क्या आप पानी पिला दीजिए और उसकी मौत हो गई। एक बार एक नेता बोलने को तैयार नहीं है, मंत्री आते हैं बोल के चले जाते हैं। उसी यहां विकास नगर में अमन गौतम की डेथ हो गई, उसको आप पकड़ के ले गए और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में लगातार यूथ बच्चों की मौत हो रही है और आप यहां बटोगे कटोगे की राजनीति कर रहे हो। कभी भी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। ना आप हिंदू की बात करते हो, ना मुसलमान की बात करते हो, ना सिख ना ईसाई। आप बात करते हो सिर्फ सत्ता की, कैसे सत्ता मुझे मिलेगी, कैसे में सत्ता मिल जाए, किस गली से जाके सत्ता मिल जाए। आपको किसी का दर्द नहीं है। दर्द होता, हाँ, आप केवल सत्ता की मलाई की बात करते हैं। और देखिए, पुलिस हिरासत में मौत का ये बेहद गंभीर मामला है, इसको हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं बात नहीं, हम काम कर रहे हैं। हमने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है, निलंबित करने का काम किया है। जब हम पूरे मामले में जांच, जब हम जाके हल्ला, जब समाजवादी जाके हल्ला मचाएगी तब एफआईआर करेंगे। उसके बाद आप कहीं कान में तेल डाल के सोते रहेंगे, आप कहीं धरने नहीं। जब हम लोग जाएंगे आवाज उठाएंगे तब जाके जागेंगे। तो आप मान लीजिए कि समाजवादी जब एक एक करके
क्योंकि अगर अन्याय पुलिस करती है तो हम ही ठीक है। आवाज उठाते हैं, ठीक तब है। आप जगते हो। अनुराग आपने जी, उनकी आवाज बात हो जाए। अच्छा, अनुराग जी, आपने उनकी बात टीवी हो पर जाए। आवाज बोलिए बहुत राकेश जी। उठाते हैं, आप टीवी पर बहुत हल्ला बोल रहे थे, फिर जमीन पर चलेगा, नीचे आप आया जवाब करिए। दीजिए। अब जवाब ही दे रहे हैं, हाँ। आप जवाब सुनना नहीं चाहते बोलिए, हैं। बोलिए। देखिए, सचिन और गौरव की जब मुजफ्फरनगर में हत्या हुई थी ना कवाल गांव में, अगर आपने मुजफ्फरनगर एक्शन ले चले लिया गए। होता ना तो मुजफ्फरनगर का दंगा न हुआ होता। हमने उत्तर प्रदेश में अगर मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का काम किया है, थानाध्यक्ष को निलंबित करने का काम किया है, पूरे मामले में जांच तय करने का काम किया है। हम किसी भी मामले में अपराध करने वाला व्यक्ति ने खाकी पहन रखी है, खादी पहन रखी है, हरा कुर्ता पहन रखा है या लाल सदरी पहन रखी है, इस बात का भेद नहीं करते हैं। हम जाति के आधार पर नहीं देखते हैं, अपराधी को अपराध के आधार पर दंडित करने का काम करते हैं। अरे उधर तो बुलडोजर बहुत चल जाता है, उधर तो बुलडोजर बहुत चल जाता है। ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं जाता है भाई? क्यों नहीं जाता बुलडोजर? हाँ, वही जिसका जो घर तो में जाएगा भाई, जिसका बच्चा चला बिल्कुल गया, जाएगा, आप कब परेशान मत जाएगा? होइए। कब अरे जाएगा? आपके पेट यहाँ में तो फिर आप दर्द होने 10 मिनट- लगेगा। नहीं, नहीं, जैसे ही 10 बुलडोजर नहीं, चलेगा, नहीं, वैसे एक पेट में घंटे दर्द में होना भेज शुरू हो देते हो। जाएगा। अभी बुलडोजर नहीं नहीं, जाएगा, बुलडोजर उसका से आपके डीजल पेट में खत्म हो दर्द गया। बहुत होता है। छोड़िए, आप चिंता मत करिए, आपको ना पेट में हिंदू दर्द से आपके ऐसे मतलब बना है, ना रहेगा। मुसलमान से मतलब है। आप बताइए, बिहार में 37 हिंदू की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, 37, और उसमें 5 अंधे हो गए। कितनी बार आवाज उठाई आपने? बताइए कितनी बार आवाज अरे उठाई? भाई, जहरीली आपको शराब- हिंदू हिंदू से कोई मतलब अरे नहीं है, सूप आपको बोले तो सत्ता से सूप। मतलब है। ठीक है, अरे एक एक सूप करके बोले तो अपनी बात सूप है, रखेंगे, बोले एक एक 72 करके अपनी चेहरे बात से रखेंगे। जहरीली ठीक है, शराब के ठीक है, मामलों में एक एक समाजवादी करके पार्टी बात के नेताओं को हमने रखेंगे। गिरफ्तार यूपी, किया है। यूपी, यूपी, लखनऊ में शिखर सम्मेलन है, जवाब दीजिए उनकी बातों पर। एक एक करके प्लीज अपनी बात देखिए, रखेंगे। मैं तो फिर स्पष्ट कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब हमने सत्ता संभाली थी तो किस प्रकार से अलग अलग उद्योगों में माफिया तंत्र किस प्रकार से हावी था। ये शराब की बात कर रहे हैं, शराब माफिया किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल सिंडिकेट चलाया करते थे और अखिलेश जी मंच से खड़े होकर के कहा करते थे कि हम शाम की दवाई सस्ती करने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने शराब माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया। आजमगढ़ में नाम लेकर के बता रहा हूं, मुलायम यादव नाम का आपका पार्टी का कार्यकर्ता, उसको जेल भेजने का काम हमने किया है। हम समाजवादी पार्टी के नाम लेकर के नेताओं को बता सकते हैं जो शराब का पैरेलल सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चलाया करते थे, जिसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। चाहे वन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, हर क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के माफिया व्यवस्था जो आपने बना रखी थी उसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ठीक है, ये बताइए, किया है। बोलिए। चित्रा जी ये बताइए, सबसे ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नकल माफिया इस सरकार में पैदा हुए हैं। सुनिए मेरी बात, नकल माफिया इस सरकार में पैदा है। तो आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना, जहां पे बच्चे लगातार पर्चा लीक हो रहा है, उस पर आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। कब हुआ था? जब से इनसे पूछो 17 के पहले चले जाएंगे। आपको जनता ने चुना है 2014 के बाद से, आपने देश को क्या दिया है? आप सिर्फ नफरत के अलावा क्या दिया आपने? हमने जो दिया आपको दिखाई पड़ रहा है। आप अगर यहां खड़े होगे तो सामने आपको रिवर फ्रंट दिखाई देगा। अगर उसके आगे चले जाओगे तो एक्सप्रेसवे से चल के आप आए होंगे। उसके आगे जाओगे तो आपको लोहिया पार्क मिल जाएगा, जनरल स्मिथ पार्क मिल जाएगा, 1090 मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगी, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? बोलिए, कामकाज क्यों नहीं गिनाते हैं राकेश जी? ठीक है, कामकाज क्यों नहीं गिनाते हैं? प्लीज एक एक करके अपनी अपनी बारी में कामकाज गिनाएं। ठीक है, आप जितने नेता आएंगे आप टेबल पर लिख के रख लीजिए, एक आदमी का मुंह से विकास का नाम नहीं निकलेगा। एक लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ बांटोगे, कटोगे। ये क्या राजनीति होगी? हिंदुस्तान का भी ऐसा था। जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अनुराग जी जवाब ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में प्लीज, अपनी अपनी बारी में मंच पर हम बैठे हुए हैं। हम तो केवल उपलब्धियों पर ही बात करते हैं। काम गिनाइए। हमने 4 करोड़ देश भर में और 70 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने आज लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है। ये काम हमने करके दिखाया है। हमने आज लोगों के घर में हर घर नल से जल हमने पहुंचाने का काम किया है। अब लोगों को वो एक खसम मर जाए लेकिन गगरिया न फूटे, जो बुंदेलखंड की कहावत थी ना, आज वो पूरी तरह से खत्म हो गई। वरना आपके समय में कैसा प्यासा बुंदेलखंड था, कैसे भूखा बुंदेलखंड था, कैसे किस प्रकार से बीहड़ के क्षेत्र हुआ करते थे और डाकुओं का आतंक हुआ करता था, हमने उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। आज बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण से आज करोड़ों की परियोजनाएं आज बुंदेलखंड में शुरू करने का काम किया है। सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है। आज महिलाओं को खुले में शौच जाने से हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। आज हमने धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है, हर घर तक हमने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। हमने जीवन स्तर में बदलाव करने का काम किया है, हर घर तक हमने आज मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया है। हम विकास की योजनाओं पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आप विकास की योजनाओं पर बात नहीं करना चाहते। अरे फिर बटेंगे कटेंगे क्यों लेकर आते हैं? विकास के इतने काम किए हैं, बटेंगे कटेंगे फिर क्यों लेकर आते हैं चुनाव में? आप बांटने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको सचेत करना आवश्यक है कि जनता को जागरूक रहे। जाग करके देखिए कि जो बांटने की प्रयास कर रहे हैं ये पीडीए का नारा देना बंद कर दें, हम बांटने काटने की बात करना बंद कर देंगे। ये बांटने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम चेताने का काम करेंगे, ये बांटेंगे तो निश्चित तौर पर जवाब दे देगा। इनके बटेंगे कटेंगे से अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी को डर लग रहा है क्या? एक मिनट, पीडीए का मतलब क्या बता रहे हैं? बांटने का। हमने पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े आंकड़े और आधी आबादी।
आज हमने टिकट दी है, अगर यहाँ विधानसभा के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, 4 महिलाओं को टिकट दी है। चारों परिवार की। अब एक बार सुनिए, चारों परिवार की। अच्छा महिला नहीं होती, महिला परिवार की नहीं होती। आपको सामान्य महिला नहीं मिलती है, सामान्य महिला नहीं बोला, मैं आपके बीच में सामान्य महिला है, अगर सामान्य महिला क्या महिला नहीं है, सामान्य महिला क्या आप बेटी है तो क्या महिला नहीं है, नेता नहीं बना सकते हैं, सामान्य महिला नहीं है, केवल परिवार की महिला नहीं है, आप महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थे, महिला रिजर्वेशन के खिलाफ आप थे, आप महिला रिजर्वेशन नहीं लागू करना चाहते थे, महिलाओं के हित की बात करते हैं, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये मुलायम सिंह यादव की पहली बार बताया, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। चित्रा जी ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो पत्नी को महिला नहीं मान रहे हैं, बहन को महिला नहीं मानेंगे, मां को महिला नहीं मानेंगे। सवाल है परिवार के ही सभी लोगों को क्यों टिकट दे दिया है, उनका ये सवाल है। परिवार की वो बात कर रहे हैं, परिवार। इन्होंने बोला शौचालय बना दिए, आप चले जाइए गांव में, शौचालय में चले जाइए, कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है, ये शौचालय इन्होंने बनाया है। और बुंदेलखंड की ऐसी बात कर रहे हैं, आप बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, बुंदेलखंड की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लगता है बुंदेलखंड जाओ तो वो टोक्यो बन गया है। बुंदेलखंड जाइए, क्या हालत है बुंदेलखंड की, आप एक इंडस्ट्री लेके नहीं आ सके वहां पे, एक यूनिवर्सिटी लेके नहीं आ सके वहां पे, एक मेडिकल कॉलेज लेके नहीं आ सके, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कागजी बातें करते। अभी आपको गिना देंगे 30 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, कहां हो गया भैया, दिखा दो कहीं, कहीं दिखाओ फोटो। वो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। दिखा दूंगा तो हरा कुत्ता पहना छोड़ देंगे क्या? आप बताइए, नहीं कंडीला में क्या वेबलेट स्क्वाड की रिवॉल्वर नहीं बन रही है क्या? 10,000 रिवॉल्वर का ऑर्डर अमेरिका से मिला है कि नहीं मिला है? नहीं आपको मैं बताऊंगा, आप तो कट्टे बनवाइए, आप कट्टा बनवाना चाहते हैं, मिर्जापुर वाले कट्टे बनवाना चाहते हैं, आप कट्टा बनवाना चाहते हैं, हम बंदूक बनवाएंगे। बंदूक, सुनिए मेरी बात, यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, बंदूक बनाई, बहुत बड़ा आप कट्टा बनवाइए, आपके कट्टे की फैक्ट्री चलती थी ना। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार ये हल्ला मचाते हैं, इनकी आदत हो गई है कि ये कभी विकास में राजनीति नहीं करेंगे, झूठे आपको डाटा दे देंगे। कह रहे थे हमने फ्री में राशन दिया, अच्छा बताइए हिंदुस्तान का कौन लड़का है या कौन परिवार का व्यक्ति है जो फ्री में चाहता है कि मुझे नौकरी दे दो, मैं अपनी इज्जत से कमाऊंगा, खाऊंगा। बेरोजगारी भत्ता बांटने वाले लोग आज बता रहे हैं नौकरी देने की बात है, बेरोजगारी भत्ता बांटते थे आप, रोजगार नहीं देते थे, बेरोजगारी भत्ता बांटते थे। लाइन में नहीं लगूंगा, आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन लगा दिया, आने वाली जनरेशन को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में खाद्यान्न घोटाला नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान को क्या खाद्यान्न घोटाला नहीं होने देंगे, हम आज गरीब की रसोई तक पहुंचाने का काम करेंगे, खाद्यान्न घोटाला नहीं होने देंगे। अब बीच में आदमी तभी ठीक है, दोनों लोग एकदम रट्टा मार के आए हुए हैं और फिर वो किसी और को नहीं बोलने देंगे। अब जरा सवाल सुनिए धैर्य से। अनुराग जी सबसे पहले आपसे ही और छोटा जवाब दीजिएगा, एक सांस में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव में ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन ये भी बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सत्ता में वापसी की है। ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन कमाल कर गया, ये कर गया, वो कर गया, सबको जोड़ भी लें तो भी वो बीजेपी के आसपास नहीं पहुंचती है 240 सीटों के। देखिए भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, 240 में है और वो बैसाखी पे टिकी हुई है, उसे पता है। हाँ। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि इन्होंने बहुत झूठ सच बोला, आज भी हम 43 पे गठबंधन, ये 33 पे है, आने वाले दिनों में 3 पे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी बोला है पीडीए का कंपेयर करेंगे बांटने से। पीडीए में हम जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित है, जो समाज में पीछे रह गए, हम उनको समाज की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते। हमारे कंधे से कंधे मिला के चले तो हिंदुस्तान अरे आपकी सरकार थी, हिंदुस्तान को आपकी सरकार थी अनुराग भदौरिया जी, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी अनुराग जी, आपकी सरकार थी 2012 से 17 में थी, उसके पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोगों ने पिछड़े और दलितों के लिए किया है जो आप मंच पर आप गिनाना चाहेंगे? हम लगातार ऐसा क्या किया है बताइए आप अपनी सरकार के दौरान? हैं जो हमेशा से पिछड़ों का सम्मान करते आए, दलितों का सम्मान करते हैं। फिर सम्मान की बात पूछ रहे, किया क्या है तो कह रहे हैं सम्मान करते आए हैं। सुनिए हम लोग ही हैं, हमेशा विकास की राजनीति करते आए हैं, और जब भी हम मुद्दों पे बात करते हैं, ये मुद्दों पे कई बात नहीं करते, मैं तो उंगली पे गिनाना शुरू कर देता हूं। आप अगर निकल के लखनऊ में अगर जरा सा चित्रा जी सामने, पिछड़े दलितों के लिए आपकी सरकार ने क्या काम किया 2012 से 17 तक? हमने मेट्रो बनाई तो क्या उसमें बताइए कौन, एक मिनट सुनिए, हमने मेट्रो बनाई तो मेट्रो में कौन से जात धर्म के लोग चलते हैं? सभी लोग चलते हैं ना मेट्रो पे। आप बताइए, हमने अगर यहाँ जनसुविस पार्क बनाया तो कौन से जात धर्म के लोग जाते हैं? एक्सप्रेस बनाया तो कौन से जाति धर्म के लोग जाते हैं? ये विकास की राजनीति नहीं गिना सकते, ना कर सकते। और ना इन्हें लखनऊ में एक काम बता दें, आपके बगल में जेपीएनआईसी है, बगल में कितना पैसा उसमें लगा हुआ है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, और आप हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं, उसको बना नहीं सकते, बोलिए, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? राकेश जी, ये जो पीडीए है, ठीक है राकेश जी, ये जो पीडीए का नारा है ये बीजेपी को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। 2000 अब आप उनको बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया, यहाँ पर तो मैं माइक भी बंद नहीं करवा सकती आपका, प्लीज थोड़ा सा संयम का परिचय दें। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी,
पीडीए बहुत चुभ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वो बार बार पीडीए की बात करते हैं, उसके बाद आप लोग काटने बांटने वाली राजनीति लेकर सामने आ जाते हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि किसान पर बात करें, युवा पर बात करें, गरीब पर बात करें, महिलाओं पर बात करें ना किसान पर बात। हम पूछेंगे इनसे ना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान 65,000 करोड़ का था और 7.5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान करने का काम हमने किया है। करिए ना तुलना, आइए ना इस पर बात करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद क्यों हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैसे मुंडेरवा की और पिपराइच की चीनी मिल हमने चालू करने का काम किया। क्यों नहीं आप बता पाते हैं? आप लखनऊ लखनऊ लखनऊ, क्या लखनऊ का विकास ही समूचे उत्तर प्रदेश का विकास है? क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नहीं आता है? क्या उत्तर प्रदेश में बनारस नहीं आता है? क्या उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नहीं आता है? क्या उत्तर प्रदेश में बलिया नहीं आता है? आप उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में आपने चुनिंदा विकास, सैफई का विकास, सैफई में रंगारंग कार्यक्रम करा लेंगे तो उत्तर प्रदेश का रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ करता है ना। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम हमने किया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम हमने किया, उत्तर प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने का काम हमने किया, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लाने का काम हमने किया। अब आप आज कह रहे हैं कि आपने वेबलाइन स्कॉट के रिवॉल्वर बना दिए। अब वेबलाइन स्कॉट के रिवॉल्वर बता रहा हूं। मुख्यमंत्री इसी मंच पर बोलकर गए हैं कि अब तक का सबसे ज्यादा निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दंगा मुक्त कर दिया है उन्होंने, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। इस वजह से निवेशकों का भरोसा यूपी को लेकर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश इतना अपराध मुक्त हो चुका है कि रोज सुबह उठो तो कहते हैं कि वहां इनकाउंटर हो गया, वहां बुलडोजर चल गया। इसके मतलब कि अपराधी की फैक्ट्री बंद नहीं कर रहे हैं, अपराध की फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है। ये अपराध की फैक्ट्री ना बंद करके ये माहौल बनाते हैं, इनकाउंटर करके सोच रहे हैं। इनकाउंटर करके समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको यूथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर वो अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, अपराधी क्यों बढ़ रहे हैं, अपराध की फैक्ट्रियां क्यों खुल रही है, क्योंकि आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप सिर्फ लगातार हर जब भी एक अपराध होगा कहेंगे नहीं अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए तो लगातार अपराध क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसका जवाब इनके पास नहीं बोलिए राकेश। कस्टोडियल डेथ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों हो रही है, इसमें जवाब नहीं देते। बोलिए लगातार अपराधी अगर प्रदेश छोड़कर चले गए तो फिर ये अपराध कैसे हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी अपराध की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर करती है अतीक अहमद के बेटे का, तो तुरंत अखिलेश यादव ट्वीट करने लगते हैं कि भाईचारा बिगड़ने लगेगा। जैसे ही मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता है। आखिरकार अपराधियों को गोली लगती है और दर्द सीधा अखिलेश यादव जी को उठता है। ये कौन सा रिश्ता है अखिलेश यादव जी का अपराधी के बीच में? कि गोली कहीं लगती है और दर्द कहीं उठ जाता है। आपको दर्द होगा, लेकिन इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। इस दर्द का इलाज नहीं होगा आपके। ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होगा ही होगा जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे। अगर हमने आवाज गोली चलाएंगे तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर होगा। अरे मैं बताइए, अरे मंगेश यादव आपका सगेगा था तो नाम लेने में डर रहे हो क्या? पुलिस पर गोली मत चलाना। अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर होगा। पुलिस हाथ पर हाथ धरने में बोला कि हमारा बेटे पुलिस को बंदूक से हुई है, मंगेश यादव की आवाज उठी, इसलिए अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया। कमाल की बात कर, उसके बाप नहीं, अगर पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस क्या करेगी? अरे उसके फादर पे आप बात करिए, छोड़िए, बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब नहीं है। अपराधी पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में इनकाउंटर का काउंटर होने लग जाए या काउंटर करने के लिए इनकाउंटर होने लग जाए तो समझो उत्तर प्रदेश की हालत क्या। अब इस पे मत आइए, दूसरी बात आप सुन लीजिए जो आप जिस पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अगर नकेल कस रही है तो फिर क्या दिक्कत है? वो इसी बात का तो दावा करते हैं हर मंच पर, सीएम भी करते हैं, डिप्टी सीएम भी करते हैं कि हमने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया क्योंकि यहां पर कड़ा प्रशासन है। चित्रा जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, बहराइच में जो दंगा हुआ, जब वो वहां पे दंगा नहीं हुआ, एक मिनट रुकिए, दंगा हुआ, गलत सा दोस्त समझ लिए आपने, बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। दंगा मतलब क्या होता है? जहां कर्फ्यू लगता है वहां दंगा होता है। मेरी बात बताइए ना, क्या वहां कर्फ्यू लगा? परेशान हो गए, महसील के महाराज के कस्बे में हिंसा की घटना हुई, उसको दंगा बताने परेशान हो गए। अरे दंगा बाराबंकी में हुआ था, दंगा लखनऊ में हुआ था, दंगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के हर जिले में हुआ था, जहां कर्फ्यू लगता था, बच्चों को दूध नहीं मिलता था, मरीजों को दवाई नहीं मिलती थी, कर्फ्यू लगना बंद हो गया। दर्द समझिए, दंगा क्या होता है, दर्द हो रहा है। भाषा लोग अच्छा सुन लीजिए, आप भूल गए। ठीक है, एक एक करके। हाँ, मैंने कहा बहराइच में जिस तरह का जब वहां पे आप लेके निकल रहे हैं प्रशासन, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, कि वहां पे एलआई होता है, वहां रेकी की जाती है, वहां के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है वहां पे, और रास्ते को आप पूरा सैनिटाइज अच्छी तरह से करते हैं सिक्योरिटी से कि आप कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। अगर वो बच्चा 20, 21, 22 साल का, अगर वो रामगोपाल मिश्रा वहां पर उस समय जब वो चढ़ रहे थे तो उसी समय अगर पुलिस होती तो पुलिस वहां पे तुरंत उनको ही पकड़ती, घर वालों को ही पकड़ती, और ये इस तरह की इंसिडेंट नहीं हो पाता। आज हमारे आपके बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते, लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से, सरकार की फेलियर की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। और जब घटना हुई
उस समय भी पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, तभी आप अपराधी जिन्होंने घटना की थी उनको तभी पकड़ लेते और पकड़ के उनको सजा मिलती, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को गोली मारने का। कोई किसी घर पे चढ़ेगा गोली मार बहराइच देगा। का मामला लेकिन गले के आपकी फांस पुलिस बन गया है को राकेश जी। इस वजह से सुनिए, उनका क्या दोस्त था जो 150 घर जिन्होंने अपने दुकानें जला दी, जब मोटरसाइकिल वहां पे जला ठीक है, दी, जवाब ले ट्रैक्टर लेते जला हैं, दिए, जवाब ले लेते गाड़ियां हैं, जला दी, जवाब ले घर लेते हैं जला दिए अनुराग जी। निर्दोषों के। जवाब आप सुनिए। निर्दोषों का घर जला दोगे। ठीक है, ये अब जवाब आपकी सुनते सरकार हैं। में हो रहा है बहराइच में। ठीक है, ये जवाब दंगा सुन नहीं लेते तो हैं। क्या है अनुराग जी, ये आपकी सरकार की अनुराग फेलियर जी, है। प्लीज, इसको अनुराग जी, बचाने के लिए आप इधर-उधर भाग गले के की घूमते, फांस बहराइच कभी का सैफई मामला चले बन जाएगा। जाएंगे, कभी प्लीज इधर चले प्लीज, जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज अनुराग जी, राकेश जी। बहराइच में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहराइच की हिंसा की जांच होती उससे पहले ही अखिलेश यादव जी ने अपना निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि डीजे बज रहा था इसलिए वहां पर गोली चल गई। यानी गोली चलने का जस्टिफिकेशन ये डीजे बताने का काम कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्यों नहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठाती है कि पूरे देश के भीतर कहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होगा, कहीं एक गणेश एक प्रतिमा करके विसर्जन प्लीज होगा, उनकी बात हो जाए। कहीं हिंदू देवी देवताओं से संदर्भित कोई त्योहार होगा, तो क्यों उस पर पथराव होता है? क्यों नहीं इस गंभीर सवाल पर आज देश के राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के सवाल उठाती है। आज सच्चाई यह है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए त्योहारों पर जानबूझ करके थ्रेट परसेप्शन बनाया जाता है, उसको संगीनों के साए में रखने का प्रयास किया जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इन्होंने जन्माष्टमी पर रोक लगाई ही थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई ही थी। आप बहराइच में दंगा बताओ क्यों हो गया? नहीं देना चाहते थे, बहराइच में दंगा क्यों हो गया? कल्पना करिए आज पहले बात तो दंगा नहीं हुआ, पहले जानिए। हमारे बीच में अगर नहीं है, समाजवादी किसकी- पार्टी की किसकी सरकार होती गलती ना की वजह से तो नहीं पूरे है। बहराइच में क्यों आग पुलिस लगती। प्रशासन एक एक करके अनुराग जी उनकी बात हो जाए पूरे प्लीज। बहराइच में कर्फ्यू अनुराग लगता। जी उनकी बात हो जाए बहराइच प्लीज। के जिम्मेदारी महती नहीं तहसील निभाई। में, अनुराग जी, बहराइच के प्लीज। कस्बे में, की घटना छोटे हो से गई, कस्बे में उसके बाद एक घटना हिंसा होने की के बाद घटना को तुरंत नहीं, आप नियंत्रित करने का निर्दोषों काम के हमने घर जल किया गए, है। आप क्यों नहीं रोक नहीं, पाए? ये चिखम क्यों नहीं चिल्ली रोक मत पाए? करिए आप भाई। निर्दोषों ये- घर जो ना, जल ना, गए, ये बात- उनके नहीं ये उनके आपको शोरूम बहुत जल पीड़ा है। गए। मैं अनुराग जानता जी, हूं, आपको आपकी दर्द पीड़ा इसलिए एक नहीं तरफा हो रहा है रहती है। क्योंकि आपको आपकी दर्द पीड़ा लेना एक नहीं तरफा चाहते, आप रहती है। राजनीतिक और रोटियां बीच में बोल सेकना करके चाहते हो। लगातार हल्ला अगर आप करना आपका स्वभाव बना राजनीतिक हुआ रोटियां है। नहीं सेकते तो आज अनुराग जी। कहते कि वो सरकार की गलती थी अनुराग और जी, मैं इससे शर्मिंदा हूं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे ना, अगर लगातार हम बोलते जाएंगे दूसरे पक्ष को कुछ जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज अनुराग जी। लेकिन मेरा ये सवाल है, यहां पर देखिए लगातार आप कामकाज गिना रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया, अपराधी अगर छोड़कर भाग गए तो अपराध तो हो रहे हैं ना अलग अलग हिस्सों में, उससे आप कैसे इनकार करेंगे? वो जो जिस इकबाल की बात बार बार कही जाती है कि इकबाल हमारा बुलंद है, जब खबरें आती हैं इस तरह की तो फिर कहां दिखता है इकबाल? बुलंद है, झूठ बोलने का इकबाल बुलंद है। देखिए चित्रा जी, इनका अरे, झूठ अब बोलने उनको बोल लेने दीजिए अरे भाई, अनुराग जी। अब कोई इकबाल बुलंद नहीं कर पाएगा। झूठ बोलने अरे का सुनिए, अनुराग जी बुलंद प्लीज, है। अनुराग जी, जुमलेबाज अनुराग बहुत जी सारे प्लीज। बुलंद इकबालों को हमें अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। किसान धरने पे बैठता है, वो उनकी मौत हो जाती है तो अनुराग जी, क्या बोलोगे? इकबाल अनुराग बुलंद जी, है? अब सुना। अनुराग, ये तरीका नहीं हो सकता। अनुराग जी प्लीज। राकेश जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसे हर जिले में इन्होंने पैरेलल व्यवस्था माफियाओं की बना रखी थी। आप पूर्वांचल चले जाइए तो कैसे मुख्तार अंसारी का साम्राज्य था, कैसे इलाहाबाद की तरफ चले जाइए तो कैसे अतीक अहमद का साम्राज्य था, कैसे आप खान मुबारक का साम्राज्य अब अवध क्षेत्र में आपको मिलेगा, कैसे सलीम सोहराब रुस्तम का आपको लखनऊ में साम्राज्य मिलेगा, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुकीम काला के आतंक से ग्रसित रहा करता था। ये वो सारे नाम हैं जो हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने निस्त्राभूत करने का काम किया है, जिनको हमने इहलोक से परलोक तक की यात्रा करा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को हमने आज अपराधियों से मुक्त कराने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरता है, गुजरता रहे। समाजवादी पार्टी को दर्द होता रहे, ये दर्द निवारक दवाएं खाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को आज सुकून मिला है, आज उनको शांति मिली है। वरना आज भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम ना हो पाते। आज उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे बिजली आज हमने देने का काम किया है ना, वरना दीपावली के अवसर पर ये बिजली कटवा देने का काम किया करते थे। ये इस तरह से मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति किया करते थे, जिसको आज हमने उत्तर प्रदेश में बदलाव करने का काम किया है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, देखिए ये बात तो सच है कि इन लोगों की ओर से अपराध पर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश तमाम माफियाओं की एक लंबी फहरिस्त रही है, जिसके डर का लगातार डर और दहशत में लोग यहां पर रहा करते थे। अब देखिए शासन में क्या हुआ। वही तो मैं आपसे कह रहा वो हूं। कह रहे हैं इहलोक से परलोक से धार गए। सुन तो लीजिए, वही हाँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि माफियाओं की 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, उनको इनकाउंटर कर दीजिए, कोई कुछ गूगल नहीं कर बोलेगा। लीजिए, एक मिनट, गूगल। एक मिनट रुकिए ना, इनकाउंटर कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो माफिया की लिस्ट जारी नहीं कर पाएंगे ना इनकाउंटर कर पाएंगे, इनकी बस की नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि दिवाली, ऐसा लगता है 2014 के पहले हम लोगों ने दिवाली नहीं देखी, होली नहीं देखी, हम लोग यहाँ कोई त्योहार ही नहीं मनाते थे। 2014 के बाद ये त्योहार मनाना अयोध्या शुरू में हुआ। तो पहली क्या बार इस तरह की 2014 दिवाली हो रही है ना। 2014 पहले दिवाली नहीं अनुराग जी, हुई? अयोध्या में तो पहली बार इस तरह की परशुराम दिवाली हो रही है ना। बोलिए मत, परशुराम हाँ। इतने नाराज हैं कि इनको हरा के भेज दिया वो है। आपकी बात कि आप बिल्कुल नहीं, सही है, परशुराम ने इनको लेकिन हराया है। अयोध्या में क्योंकि ये बात भी मैं सच है बोल कि तो रहा हूं, पहली बार इस तरह की प्रभुराम दिवाली ने हो इनको रही है। क्यों हराया? क्योंकि हाँ। प्रभुराम के प्रभुराम बच्चों की ने बात हराया? नहीं करते। ये प्रभुराम का आशीर्वाद मुझे मिला है। क्या प्रभुराम प्रभुराम चुनाव का लड़ रहे थे क्या? आशीर्वाद मुझे मिला है। प्रभुराम चुनाव लड़ रहे थे प्रभुराम क्या? का आशीर्वाद प्रभुराम आपको ने नहीं हराया? मिला।
ये कहा प्रभुराम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, प्रभुराम का पद हार गए हैं, कम से कम प्रभुराम का नाम लेते समय आप थोड़ा सा आदर बोलेंगे आप ठीक है राकेश जी उनकी बात हो रहा है राकेश जी और मैं डंके से चोट बोलूंगा, प्रभुराम का आशीर्वाद मिला है, आपको नहीं मिला है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है ना कि दीपावली में मौजूदा जिस तरह का माहौल है, देखिए अयोध्या तो हम लोग बचपन से जाते रहे हैं, वहां पर कि नहीं बोलने नहीं दीजिए, आप सुनिए अयोध्या की स्थिति, वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ करता था, वहां की सड़कें कितनी संकरी थी, कितनी गंदगी वहां पर फैली रहती थी, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो अब जब काम किया है, आप ये बात सच है कि आप लोगों ने वहां पर जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी की सरकार में जो कामकाज हुआ है उसको कैसे नकार सकते हैं? तो प्रभुराम जानते हैं ना हाँ। कि कौन है जो जनता की सेवा कर रहा है, कौन है जो सच्चे मन से हमें मानता है, कौन है जो सच्चे मन से हमारी पूजा करता है, कौन है जो मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा है, कौन है जो मेरे बच्चों को तकलीफ होती है तो उनके दर्द में बांटने के लिए आता है, कौन है जो हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े जो बच्चे हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, कौन उनके दुख दर्द में खड़ा होता है। इसलिए प्रभुराम ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये उसकी बात कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे दिवाली 2014 के पहले दिवाली होती नहीं थी, होली होती नहीं थी, या दुर्गा पूजा होती नहीं थी। अरे भव्य पूजा हुआ करती थी, लेकिन आपने जब से आप आए हो, आपने उस पर राजनीति शुरू कर दी है। आप राजनीतिकरण करना चाहते हो, प्रभु का राजनीतिकरण करना चाह रहे थे, इसलिए प्रभु ने कहा धर्म राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए आपको अयोध्या में हराया। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, आज तो अयोध्या आ रहे हो, प्रभुराम आपको पूरा उत्तर प्रदेश हराने वाले हैं। आप चिल्लाते रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। प्रभुराम ने कहा कोई बटेगा कटेगा नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, सब हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश के देश के लोग हैं, ये सब एक साथ डट के रहेंगे और आपको सत्ता से हटाएंगे। राकेश जी देखिए, मुगालता कैसे होता है उसका उदाहरण मंच पर दिखेगा। 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, अरे 24 में भी अरे इनको जगाइए कोई, इन्हें बताइए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अरे भाई 24 में भी मोदी जी जीते हैं, 24 में भी भाजपा जीती है, अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, आपके सपने टूट गए हैं। जागिए जागिए, अनुराग भदौरिया जागिए, जागिए, जग करके देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए आपके सपने टूट गए हैं। मैं जानता हूं झटका लगा है, आप बड़ी उम्मीदें से बैठे थे कि सत्ता आएगी, कुछ भत्ता मिलेगा, कुछ मलाई मिलेगी, लेकिन न सत्ता आई, न भत्ता मिला, न मलाई मिली, तो पीड़ा पहुंची है। मैं जानता हूं इस पीड़ा में इस तरह से चीखना चिल्लाना वाजिब है, लेकिन इसका इलाज इस तरह से नहीं होता है। आप इसके लिए जनता के बीच में जनता के बीच में जाकर के काम करिए। देखिए 43 घर रखते रहिए, आप रखते रहिए, 33-43 रखते रहिए, ऐसे ही रखते रहेंगे और हम सत्ता ऐसे ही बनाएंगे, हम जनता के बीच में काम करते रहेंगे। अगर आपने जनता के बीच में काम किया होता ना, तो सत्ता बनाई होती। ये कौन सा जनता का आशीर्वाद है कि दिल्ली में जाके विपक्ष में ही बैठना पड़ा है संसद के अंदर? मतलब इतना ढोल बजा के बताया जा रहा है जनता का आशीर्वाद है, लेकिन दिल्ली की जिस गद्दी के लिए लड़ाई थी वहां तो विपक्ष में ही बैठ रहे हैं ना। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन 10 सालों का उनका शासन था, आपको तो उखाड़ फेंकना चाहिए था। आपको वो 2 बार 5 सीटों पर लेकर आए थे, बीजेपी को 5 सीटों पर लेकर आना चाहिए था, तब माना जाता कि आपने जीत हासिल कर ली। आप चिंता मत कीजिए, अभी 33 पे आए ना, 3 पे आएंगे। हाँ, इनके जो कर्म है उन पे 3 पे आ जाएंगे। अरे पहले इनका जो कार्य दिखाई पड़ रहा है ना चारों तरफ उत्तर प्रदेश और देश में, 43 से एकदम जोश से भर दिया है बिल्कुल, और इनका 240 किसी काम का नहीं है, जनता ने भरा है, इनका 240 किसी काम का नहीं है। इनके पास नहीं है तो क्या बेचारे खिसिया रहे कर, आप खिसियाते रहिए। एक तो ये इतनी मिमिक्री करने लगे हैं कर रहे हैं। अब प्रभुराम का आशीर्वाद मुझे मिला है, अब ये खिसिया रहे, अरे प्रभुराम का आशीर्वाद है, आप लो करते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मिमिक्री अलग से सीख तो नहीं रहे हैं आप? मिमिक्री नहीं है। हाँ। इनकी तकलीफ देखिए, इनको पता गले से, पेट से, नहीं हम जीते, नहीं हम जीते। अरे प्रभुराम का आशीर्वाद हमें मिला, प्रभुराम ने अयोध्या हमें जिताई। मुझे लग रहा है कपिल शर्मा को ये बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। अनुराग जी कपिल शर्मा को बहुत बड़ी टक्कर देने वाले लग रहा है, आपको देख के लग रहा है। जनता का आशीर्वाद है तो ताकत आएगी ना, जिसके पास प्रभु का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद। अरे अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, ये बात सच है, समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीती, इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा ये सवाल है, दिल्ली की गद्दी से जिसको आप हटाना चाहते थे, भाई गद्दी पर वही विराजमान है और यहाँ पे खुश होते रहे, मिमिक्री करते रहे हम। 240 मतलब आपको कितनी सीटें जरूरत है? 32 सीटें आपने जुगाड़ से बनाई है। बैसाखी कब खसक जाए पता नहीं, ये बिल्कुल सही है। बैसाखी कब खसक जाए पता नहीं। हाँ। जुगाड़ बनाते घूमते रहिए, और हम जुगाड़ से नहीं पूरी बहुमत से सरकार बनाते हैं, इनकी तरह बैसाखी पे नहीं चलते हैं। कब हम उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं तो इनसे 10 सीटें ज्यादा जीते हैं, और आगे भी जीतेंगे तो इनसे इनको पूरी तरह 3 पे लाके एक ही बार तो 2012 में आपको प्रचंड बहुमत मिला। आंकड़ा तो सही तरीके से बोलिए, कम से कम भ्रम में नहीं रखते हैं, भ्रम में नहीं रखते हैं। 2012 में आप लोगों को मिली
थी प्रचंड बहुमत, 225 सीटें मिली थी 403 में से। ये तो अभी आए 2017 में। ठीक है, ठीक है राकेश जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, अयोध्या का मामला आप लोगों के लिए मतलब बड़ा, किसी भी मंच पर जाइए मुंह उस मामले पर लटकाना पड़ता है, इतना कामकाज किया फिर भी वहां की जनता ने नकार दिया आप लोगों को। नहीं, देखिए एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, चुनाव में जीत और हार होती रहेगी, क्या लेकिन बात है। अयोध्या के विकास को लेकर के हमने जो काम किया है, हम इस काम में संलग्न रहेंगे। परिणाम पराजय का हो तो भी, जय हो या पराजय हो, हम जनता के विकास के साथ सतत जुड़े रहेंगे। हमने अयोध्या को अपने कमिटमेंट के साथ जोड़ने का काम किया है। अयोध्या राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि की उपेक्षा किसी भी नहीं हो सकती है, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि जो रामद्रोही थे, जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले थे, वो अपनी हर लाइन में प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम रट रहे हैं। तो हम कैसा परिवर्तन हुआ है प्रभु राम का मंदिर बनने के बाद, लेकिन अखिलेश जी काश के दर्शन करने गए होते। लेकिन अखिलेश यादव जी को अब तक फुर्सत नहीं मिल पाई है। अब तक कोई दरगाह बनी होती तो चादर चढ़ाने पहुंच गए होते, लेकिन अखिलेश यादव जी अब तक मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए हैं। यह अखिलेश यादव जी की सच्चाई है। अब तो अयोध्या प्रभु श्री राम ने आप लोगों को जिता दिया, क्यों नहीं जाके दर्शन कर ले रहे हैं? दर्द देखिए, दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु राम की बात होगी तो दरगाह भी ले आएंगे, क्योंकि इनका दर्द देखिए। अब परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप किसी तरह से, अरे 500 सालों के बाद ये मौका आया जब श्री राम का मंदिर बना, क्योंकि हम सच्चे सेवक है ना, सच्ची उनकी आराधना करते हैं ना, सच्ची पूजा करते हैं ना। ये पूजा अगर सच्चे दिल से कर रहे होते, मंदिर बन गया तो अच्छा नहीं, प्रोग्राम को अगर इन्होंने उनके प्रोग्राम के आदर्शों को माना होता तो शायद इनको ऐसा दिन ना देखना पड़ता। प्रोग्राम के आदर्शों को हम मानने वाले लोग आदर्श मानकर आप चुनाव में गए थे, कौन सा आदर्श? प्रोग्राम सत्य बता देता हूँ प्रोग्राम का। अरे सुनिए, हमेशा सुनिए अनुराग भदौरिया, नहीं सुनिए, हमेशा अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को सत्ता से हटाने का काम किया था, प्रोग्राम के आदर्श नहीं हो सकते थे। प्रोग्राम ने दशरथ के नाम कहने पर जो हमेशा जो तोड़ने की बात करते हैं, राजा दशरथ के कहने पर वनवास पर चले गए और मुलायम करने वाले लोग निर्वाचन आयोग के सामने इनको सुन लेते हैं, इनको सुन लेते लेने हैं। का काम किया था। आपने उनकी पार्टी छीन लेने का काम किया था। बस निर्वाचन आयोग जाकर प्रोग्राम ने हराया, उस पर बोलो ना। आप प्रोग्राम की मर्यादा को मान रहे होते, बोलो ना, ये ना हुआ होता। ये देखिए डर के मारे मर्यादा मानने का आप पर कोई अधिकार नहीं है। प्रोग्राम के आदर्शों पे चल रहे होते तो इतना झूठ और जुमला नहीं बोलते। प्रोग्राम के आशीर्वाद चल रहे होते तो गिना रहे होते रोजगार के बारे में। अरे प्रभु राम का आशीर्वाद इतना ही मिलता तो दिल्ली की सत्ता से कितने किसानों की मौतें हुई, हमने उत्तर प्रदेश के आज हर जिले किसानों की मौतें हुई, हमने सर्वांगीण कितने विकास के बारे में किसानों की मौतें हुई, हमने उत्तर प्रदेश के हर किसानों की मौतें हुई। किसानों प्रभु राम के बच्चे थे, प्रभु राम के बच्चे थे जो धरने पे जिनकी मौतें हो गई और आज उनसे उप तक नहीं निकला। कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा? छोड़िए, बात करने का अधिकार भी नहीं, सम्मान नहीं कर पाते, किसानों का सम्मान नहीं कर पाते, युवाओं का सम्मान नहीं कर पाते, लंबी लंबी बातें करते हो तभी हार मिलती है। आप चलिए ठीक है, मैं कुछ सवालों पर आ जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों का ये महादंगल समझ में आ रहा है, मुझे चल रहा है नाम के हिसाब से, लेकिन एक एक करके कुछ सवाल भी सुन लीजिए। आपके पास आते हुए आप कह रहे हैं किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। अनुराग भदौरिया जी, बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में अभी रिजल्ट आए हैं, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में ही उछला था। सिंघू बॉर्डर पर वहां पर किसान बैठे हुए थे, उसके बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। आप इसके मतलब ये मानती हैं कि सत्ता अगर मिल जाए तो किसानों की बात नहीं करनी चाहिए? अब अनुराग भदौरिया जी सब नहीं, ट्विस्ट नहीं कीजिए। आप कह रहे हैं प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, हम जीत गए, और अगर हरियाणा से जुड़ा हुआ सवाल किसानों के संदर्भ में आपसे पूछो तो आप फिर उसको ट्विस्ट कर देते हैं। वहाँ इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिले और जो बीजेपी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन ही कांग्रेस पार्टी को मिले। आप लोग कहाँ थे? हम तो साथ ही हैं। फिर ये जो आदर्श है डिवाइडेड रूल की, ये नहीं जा रही है। दिक्कत है कि बीजेपी को समस्या ये हो गई है कि जब भी इंडिया गठबंधन बोलो तो अपने हिसाब से उसको डिवाइड करने लगती है। अरे जब हम कह रहे हैं हम एक हैं, फिर इन्हें क्या दिक्कत है? जब हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एक है, फिर इनको किस बात की समस्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन कह रही है हम सब। अरे अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग के लिए जगह नहीं होती है, और कांग्रेस को तो सुना रहे हैं। इंडिया गठबंधन सब कह रहे हैं एक है, तो क्या दिक्कत है भाई? मुझे बीजेपी के साथ दिक्कत ये कौन सी एकजुटता है कांग्रेस पार्टी का? आप लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया, एक सीटें नहीं दी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में। क्या होगी बीजेपी के साथ? दिक्कत है जैसे कोई सवाल पूछता तो मैं कहता मैं भी सोच रहा था। अरे सोच रहे थे, देखिए क्या सोच रहे थे। मैंने कहा नफरत की आजकल राजनीति बहुत, नफरत की राजनीति। भदौरिया जी नफरत की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया अरे हम नफरत की राजनीति है भैया, भाईगिरी नहीं चलेगी, भाईगिरी नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, मैं कुछ कहना कुछ चाहता हूं, आप कहते हो कुछ और हो। मैंने कहा इंडिया गठबंधन एक है, आप इंडिया गठबंधन एक नहीं है। पार्ट टाइम एक्टिंग करने के लिए जाते मुंबई आप? मेरी बात सुनिए, सवाल ये है। नहीं, सच बताइए, दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम एक्टिंग करने मुंबई तो नहीं जाते हैं? मैं पार्ट टाइम नहीं, जनता का दर्द बोल रहा हूं। ये जनता की तकलीफ है, और जिस तरह का नाटक भारतीय जनता पार्टी करती है उसका रूपांतरण कर रहे हैं कि बोलने से पहले मैं इंडिया गठबंधन कोई शब्द निकलता है, एयरपोर्ट पे 2 नेता मिल जाएंगे इंडिया गठबंधन के, 2 नेता मिले, हाथ नहीं मिलाया।
अगर हाथ मिला लेंगे, इंडिया गठबंधन के दो नेता मिले, गले नहीं मिले, गले मिलेंगे तो कहेंगे चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो कहेंगे समोसा नहीं खाया, समोसा खा लेंगे नमकीन नहीं खाया। कमाल है भैया, इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता है। अरे जाइए किसानों के घर में जाके, किसान करवट बदल रहा है रात दिन की, उसको उसका लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। अरे वो आप लोगों की बातों पर भरोसा तो नहीं कर रहे हैं ना, महंगाई से वो आपकी बातों पर एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी प्लीज थोड़ी सांस ले ले, पानी पी लें आप और सवाल सुनिए। आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब देखिए सब लोग आपकी एक्टिंग देखना चाहते हैं। अब प्लीज वो नेता बन के बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं नेता हूं, कमाल बात कर रहे हैं आप भी उसमें। नहीं बन जाते हैं, साथ मिल गया क्या? नहीं कभी कभी किसान कभी मिल गया, अलग अलग नहीं ठीक है, वो अपने बहुत किसानी करते हुए उनके बहुत सारे वीडियो ट्विटर पे आते रहते हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए ये किसान जवान, ये तमाम मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दा लेकर आप लोग हरियाणा भी गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में ऐसा माहौल बना कि बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। हरियाणा की जीत ने तो इन लोगों को फिर से उत्साह ऊर्जा से भर दिया है ना। बात कर ली जाए, अभी कहते हैं ना चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, तो सच है। अगर आप जीत भी गए हैं तो इसके मतलब थोड़ी कि आप किसान का मुद्दा भूल जाएंगे, इसका मतलब थोड़ी कि आप अग्निवीर का मुद्दा भूल जाएंगे, इसका मतलब थोड़ी कि आप बेरोजगारी का मुद्दा भूल जाएंगे। किसान और अग्निवीर तो जाकर मोहर लगा रहे हैं ना, ठीक है। 2 सीटें आ जाती है, 4 सीटें राकेश जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, देखिए अभी दीपावली है, महंगाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है और एक बड़ा मुद्दा है किसान के मुद्दे को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। देखिए जब हम उत्तर प्रदेश में बैठकर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मैं आंकड़ों की बात करूंगा। 17.4 बेरोजगारी की दर थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज बेरोजगारी की दर 4% से लगातार नीचे है, 2% तक आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हमने उत्तर प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट करने का काम किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के साथ हमने जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज हम इंडस्ट्रीज को लेकर के पहुंचने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आज 7 लाख सरकारी नौकरियां बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी जातिवाद के हमने देने का काम किया है। वरना उत्तर प्रदेश को याद है कि कैसे 5-5 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से, और कैसे लोक सेवा आयोग को उस समय यादव सिंह आयोग लिख दिया गया था, कैसे अनिल यादव को हाईकोर्ट ने आदेश देकर के हटाने का काम किया था। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि कैसे उत्तर प्रदेश में हर भर्ती में नहीं उधर से नहीं, प्लीज ये कोई तरीका नहीं हो सकता है, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है प्लीज। आज हमने जो परिवर्तन करने का काम किया है उत्तर प्रदेश को हर मोर्चे पर, याद करिए आप तो गोरखपुर की रहने वाली है, गोरखपुर में कैसे फर्टिलाइजर का कारखाना लगातार बंद था पिछले दशकों से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और फर्टिलाइजर के कारखाने को हम चालू करने का काम करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम किया है। पूर्वांचल जो पूरी तरह से, वो कह रहे हैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह विकास करने का काम किया है। अच्छी बात कही, क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही बात करती है। हमने इन्वेस्टर समिट की और उसमें हमने इन्वेस्टर बुलाए, पैसा आया, फाइलों में आया और फाइलों में बंद हो गया। इन्वेस्टर समिति की चलिए ना मेरे साथ हरदोई, चलिए मेरे साथ, आपके बीच, चलिए मेरे साथ रायबरेली, आपको दिखाने लगा मैं। अब दर्द क्यों होता है भाई? बीजेपी के पेट में सच बोल दो तो उछल उछल के बोलने लगते हैं, उछल उछल के बोलने लगते हैं। भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने 32 लाख करोड़, जैसे होता ना एक भाषण नहीं देता, कितना चाहिए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे बोलते रहते हैं जैसे कि जेब में रखे फाइलें बंद हो गई हैं, कहीं आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगी। फिर कह रहे हैं बेरोजगारी तो 2% आ गए, 2% पे। अभी कोई अच्छा हुआ आपने जीरो नहीं बोला, ये कम से कम इतनी गनीमत रख दी, इतनी इज्जत रख दी कि जीरो नहीं बोला। अरे हर व्यक्ति, हर यूथ यहाँ बेरोजगार घूम रहा है। आपकी दिक्कत है कि आप लखनऊ छोड़ते नहीं है, आपकी दिक्कत है कि आप लोग नेता जो बीजेपी के हैं सत्ता के नशे में इतने मदहोश हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि यूथ बेरोजगार घूम रहा है, परेशान है, सफाई बेरोजगार हो गए, मदहोश। समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार है, बेहतर है ये धरना प्रदर्शन करिए। अरे भाई आपका रोजगार धरना प्रदर्शन हो सकता है, ये धरना प्रदर्शन करिए, वो भी नहीं कर पाते हैं। नहीं बोला था, देखिए चित्रा जी, यही तो है, ये देखिए आपकी बात भी नहीं सुनते। आखिरी बार 9 सीटों पर चलेगा दांव। देखिए 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के तो पास कैंडिडेट ही नहीं थे। एक दिन पहले नॉमिनेशन, एक दिन पहले आए, भैया आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, हम टिकट दे रहे हैं, भाई जल्दी आओ, हमारे पास कैंडिडेट नहीं, भैया जल्दी आओ। ये इन्होंने साथ दिए, फिर देखा कहां, फिर ये परिवारवाद की बात करते थे, फिर हमारे परिवार में चले गए, परिवार में खोज के लाए हैं, परिवार से ही खोज के टिकट। ये सारा दिन चिल्लाते थे चार्ट लेगा, चार्ट लाए नहीं होंगे, गिनाते थे, देखिए राष्ट्रीय अखिलेश यादव गया है, अब उनको चार्ट की फैमिली में ये एमएलए हैं, उन्हीं की फैमिली में जाके ये बात तो सच है ना, मतलब उनको भी उन्हीं के परिवार से मिला था आपको कैंडिडेट,
करहल में उन्हें ठीक है जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ये मांगते घूमते हैं तो क्या जीतेंगे? अब करहल में उन्हें के परिवार से लाके कैंडिडेट खड़ा कर दिया, कैसे घेरेंगे परिवार बात पर? चूंकि इन्होंने बार बार प्रभु राम की बात की है तो इसलिए मैं रामायण से ही एक प्रसंग बता देता हूं कि कैसे लंका का दहन करने के लिए विभीषण की आवश्यकता थी और विभीषण के साथ हमने लंका दहन करने का काम किया है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी सैफई की लंका ऐसे ही ढाने का हम काम करेंगे, सैफई की लंका को जलाने का काम करेंगे। इनका काम लड़ाने का ही है। अब आप समझ गए ना, लास्ट में आ गए ना, ये लड़ाने का काम करते हैं। हर जगह खोजते रहते हैं कौन लड़ाने के लिए मिलेगा, परिवार किसका तोड़े, किसकी भतीजे लड़ रहे हैं, घर तोड़ा है, ये काम कुर्बान कर रहे हैं, विभीषण खोजते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। तू डाल डाल मैं पात पात, इसी तर्ज पर इन दोनों की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, लेकिन यकीनन अपने अपने पार्टी में ये दिग्गज हैं और जोरदार तालियों के साथ आप लोग भी इनका धन्यवाद कीजिए। गर्मा गर्म ये सेशन, बहुत धन्यवाद। अब आगे की स्थिति 9 सीटों की क्या रहेगी उपचुनाव को लेकर, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।